conceptual. Let's read the question. The question says, as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characters A will decrease, B will increase, C remain same, D may increase or decrease. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जैसे जैसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं या फिर सेम रहते हैं। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चन में हमारे की कॉन्सेप्ट को। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की को हम कैसे समझ सकते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है, एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन क्या है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। अब इस मल्टी स्टेप प्रोसेस में हर स्टेप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी। इस कैटेगरी को हम क्या कह सकते हैं, रैंक भी कह सकते हैं। और इन सभी कैटेगरीज को ऑल टुगेदर हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल टुगेदर मेक टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो रैंक्स आती हैं वो किस तरीके से होती है, सबसे पहले आता है स्पीशीज, देन इज जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन इज किंगडम। तो जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स है उनका क्या पैटर्न रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए विल डिक्रीज, क्योंकि स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते जाते जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है अब ये देखते हैं। ऑप्शन बी सेज विल इंक्रीज, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज कब होते हैं, जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज रिमेन सेम, तो किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते वक्त या फिर स्पीशीज से किंगडम की तरफ जब हम मूव करते हैं कॉमन कैरेक्टर्स कभी सेम नहीं रहते, तो इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी सेज में इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, और वो पैटर्न क्या है कि जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा देन इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।